सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका परिष्कार वर्ड में स्वागत करता हूं। आज अपन पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो अपना सिंपल सा टॉपिक है। इस पेपर फोल्डिंग में किस तरीके से कागज को मोल्ड करते हैं, किस तरीके से काटते हैं। सबसे पहले जो अपन करेंगे पेपर को मोड़ना, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि उससे कटने के बाद में कितनी शेप्स बनती है। उसमें आपको मिरर इमेज का भी काम में आएगा और वाटर इमेज भी काम में आएगी, क्योंकि आपको पता है मिरर में दायां बायां चेंज होता है और वाटर में टॉप और बॉटम चेंज रहता है। केवल इतनी सी पता है बात। इसके बेसिस पे अपन कटिंग भी करेंगे और फोल्डिंग भी करेंगे। उसके अपन ने क्वेश्चंस जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पिक करोगे, उससे आपकी अप्रोच बनेगी। क्योंकि मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड आप अटेम्प्ट लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। 10-15 सेकंड से ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते आप। इसलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक के, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि आपको कैसे पता लगा कि एक कागज था, उस कागज को आपको एक शेप दे रखी थी और इस शेप के अंदर आपको ये फिगर दे रखा है और आपको बोला गया कि कागज को फोल्ड करो। अब आपको ये नहीं बताया कि कहां से फोल्ड किया है कागज को, तो आपको ऑप्शन देख के पता करना है कि सर जहां पर शेडेड पोर्शन है, मतलब ये कागज इसके ऊपर फोल्ड हो गया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? मिरर इमेज। क्या ध्यान रखना है? मिरर इमेज। जब दायां बायां चेंज होगा तो मतलब आपके मिरर इमेज बनेगी, जो कि उसका मतलब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब, है ना। अब ये जो शेप थी यहाँ पे, ये जो शेप है वो हूबहू इसके ऊपर जाके कॉपी पेस्ट होगा। मतलब कागज यहाँ से यहाँ फोल्ड हो रहा है, तो ये जो डॉट था वो किसके ऊपर आ जाएगा? इसके अंदर, है ना। ऐसे ये जो सर्कल था वो इसके ऊपर आ जाएगा और ये डॉट इसके अंदर चल जाएगा स्क्वायर के। तो आपके पास में ऐसी शेप कौन से ऑप्शन में दिख रही है? देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आपके क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या? तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन विल बी सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, चंद सेकंडों में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखें कि किस तरीके से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में फोल्ड किया है। ये वाला इधर की तरफ फोल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने पास में शेडेड पोर्शन राइट हैंड साइड वाला दे रखा है, इसलिए आप ध्यान रखें। सो अपना आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। देखिए, बड़े सिंपल सी सीरीज दे रखी है। एक आपको एक इस तरीके का फिगर दे रखा है, शेडेड पोर्शन यहां पर दे रखा है और ये वाली शेप दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है कोई चीज यहां पर इस तरीके से थी, यहां पर, और ये वाली जो शेप होती है दायां बायां चेंज होता है जब मिरर इमेज होता है, क्योंकि पता है आपको कि राइट टू लेफ्ट चेंज हो रहा है। देखो, ये यहां से यहां फोल्ड करना है, तो मिरर इमेज की बात होती है। तो ये वाली जो शेप ऐसी है, वो शेप ऐसे बनने वाली है राइट हैंड साइड पे फोल्ड होने के बाद में। तो ये जो शेप इस तरीके से बनी हुई है, ये कर्व की फॉर्म में ऐसे बन जाएगी। अब चूंकि दो लाइनें राइट हैंड साइड में ऑलरेडी थी यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, तो वर्टिकल लाइंस के साथ अटैच हो जाएगी और यहां पर ये शेप बन जाएगी। तो ये शेप आपको सर्च करनी थी। ये शेप ना तो इसमें है, ना शेप इसके अंदर है, ना शेप ये वाली है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि पहले ए चेक किया, नहीं पॉसिबल है, बी चेक किया, नहीं पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, जिससे श्योरिटी हो जाए आपके पास। तो अपना आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। एक स्क्वायर दे रखा है, उस स्क्वायर के साथ में ये वाली शेप बनी हुई है और उसके साथ में ये लट्टू टाइप की शेप दे रखी है। ये चीज देखनी है, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस देखो लगभग सेम है इसके अंदर। तो ये जब मोल्ड होगा यहां से यहां पर, देखो यहां से यहां फोल्ड होगा, तो केवल ये शेप रह जाएगी, उसके अलावा ये शेडेड पोर्शन रह जाएंगे, ठीक है। और ये वाली शेप के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये शेप इसके ऊपर आ जाएगी। और आपका आंसर कौन सा पॉसिबल हो जाएगा? देखो अच्छे से घूर के देखो, ये कॉर्नर से टच नहीं है, कॉर्नर से टच नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्या डी पॉसिबल है क्या? सर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सर्कल तो आ नहीं सकता अंदर। ये देखो फोल्ड हो गया उल्टी तरफ से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल हो गया? सर ये वाला पॉसिबल हो गया, इसके ऊपर से क्या जा रहा है? सर्कल। सो आंसर विल बी ए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये शेप दिखाई देगी। आपको इस शेप के अंदर आप देखो तो एक सर्कल था, सर्कल वाला पोर्शन है, ये वाली शेप है और उसके साथ में एक और सर्कल है। अब आपको पता है कि राइट टू लेफ्ट चेंज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट चेंज होगा, तो राइट टू लेफ्ट चेंज होने के बाद मतलब है ये शेप दे रखी थी आपके पास में, तो ये सर्कल उठकर इधर चल जाएगा। कहां पे? ये वाला सर्कल आएगा इसके ऊपर कॉर्नर पे। ये सर्कल ऑलरेडी था, इस सर्कल की ये वाली शेप हट जाएगी, केवल ये शेप रहेगी, ये वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन के साथ में अटैच हो जाएगी।
तो अपना आंसर कौन सा पॉसिबल हो जाएगा? देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो सर्कल अंदर आ नहीं सकते हैं ये चीज पॉसिबल है, इसके अलावा ये शेप पॉसिबल नहीं है, ये शेप भी पॉसिबल नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉय। ठीक है, ध्यान रखें, बी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार क्या कर रहा है, देखो टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो मतलब आपके दिमाग में आएगा वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब है टॉप टू बॉटम चेंज होना। टॉप टू बॉटम चेंज होना, जैसे कि मैं पूछूं कि इस तरीके से आपका ए बना हुआ है, ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? तो कोई भी शेप ऐसे बनी हुई होती है तो क्रॉस में बनती है। यदि आपको कोई लाइन ऐसे दिख रही है तो चाहे मिरर हो चाहे वाटर हो, वो इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, यदि इसका मैं वाटर पूछूंगा आपसे, तो वाटर पूछूंगा तो ये जो शेप है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और ये ऊपर चल जाएगा इस तरीके से। लेकिन यदि इसी का यदि मैंने आपसे पूछा मिरर कैसा होगा, तो मिरर कैसी शेप होगी इसकी? यदि मिरर में देखोगे तो एक हो, तो ऐसी थी इधर की तरफ बनेगी इस तरीके से। समझ गए मेरी बात को? मतलब जो ए था वो बनेगा तो ऐसा ही, देखो यदि ये शेप ऐसे थी तो इस तरीके से ही बन रही है दोनों में, देखो क्रॉस में। लेकिन ये जो शेप थी ये राइट लेफ्ट चेंज हो रही है किस में? तो मिरर में। और टॉप बॉटम चेंज हो रहा है किस में? वाटर में। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो वाटर की शेप और मिरर की शेप दोनों पता होनी चाहिए आपको। यहां पर आपको अच्छे से ध्यान दें, जो शेप है ये ए थोड़ा वर्टिकली है, क्रॉस में ऐसे डी बना हुआ है। तो जो शेप थी ये वाली, जिसे हेक्सागन कहते हैं, देखो ये हेक्सागन है, 6 साइड है। यहां पर जो शेप है वो ऐसे कैसे रहेगी? टॉप वाली शेप इस तरीके से, ठीक है। जो सर्कल नीचे था वो सर्कल ऊपर की तरफ चल जाएगा। इस डॉट पोर्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाइन ए इस तरीके से बना हुआ है, यहां पर जो ए था, ये वाली जो शेप है ये ऊपर जाएगी इस तरीके से। राइट हैंड साइड पे जो डी बना हुआ है वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो अपना ऑप्शन चेक करोगे कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। देखो यहाँ ये दोनों तो इंटरचेंज हो नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल है क्योंकि देखो ए वाली शेप भी दे रखी है, डी वाली शेप भी पॉसिबल है ना, देखो आराम से, तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीधा ए बना हुआ है, देखो ये इसकी मिरर इमेज है ए की, ये पॉसिबल है नहीं। उसके अलावा इंटरचेंज हो नहीं सकते दोनों, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन विल बी बी। बी आंसर विल बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आराम से। इस तरीके की शेप दे रखी है, ये यहाँ पर शेडेड है, कागज को बीच में से कर रखा है, ये लाइन इसके साथ एरो बना हुआ है, यहां से ये सर्कल और ये एरो बना हुआ है। ठीक है, अब आपको बोला है कि राइट टू लेफ्ट चेंज करो, दाएं से बाएं कागज फोल्ड करो। तो दाएं से बाएं कागज पर फोल्ड करेंगे तो लेफ्ट वाले पोर्शन पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। लेफ्ट वाले पोर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। इस वाले पोर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, केवल और केवल आपको ये पता है कोई लाइन इधर की तरफ थी, है ना, ये वाली जो शेप है ये क्रॉस होके इधर की तरफ आने वाली है, तो आपका जो ये वाला जो एरो था वो इसके ऊपर आएगा जस्ट। ठीक है, और जो ये वाली शेप है, ये वाली शेप है, तो मैंने आपको बताया कोई भी लाइन ऐसे है तो उसका मिरर इमेज होगा तो ऐसे ही बनेगी। अब चूंकि ये वाली शेप इधर है तो ये इसके ऊपर जाने वाली है, तो देखो इस तरीके की शेप बनेगी। ये वाली शेप आपको बताया कि और ये वर्टिकली जुड़े हुए होंगे, तो आपके देखो ये वाला पॉसिबल है नहीं किसी भी हालत में कि एरो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि एरो दोनों तरफ अलग अलग थे। यहाँ पर अंदर एरो आ सकते हैं, ये वाले दो सर्कल अंदर आ नहीं सकेंगे, तो बहुत दूर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये सर्कल के अंदर यहाँ पर बीच में से क्रॉस हो रहा है, देखो, जबकि है कहाँ पर? ये वर्टिकली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा पॉसिबल हो गया? बी ऑप्शन विल बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे इस तरीके की शेप दे रखी है आपको, उस शेप के अंदर कागज जो दे रखा है इस तरीके से अपन फोल्ड कर रहे हैं यहां से यहाँ पर, राइट टू लेफ्ट में। तो अब आपको देखो दो डॉट पोर्शन तो उधर दे रखे हैं, दो डॉट पोर्शन इधर दे रखे हैं। एक पोर्शन था यहाँ पर डॉट था, ये डॉट अब इधर की तरफ जाएगा, तो आपको पता है कि इन दो डॉट्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं अपने। यहाँ पर ये एक, ये दो, इनके ऊपर अब ये वाला जो पॉइंट है इनके बीच में जाके बैठ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है? सर ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है आपके, ये पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल हो गया अपना? बी ऑप्शन विल बी पॉसिबल। बड़े सिंपल सोबर क्वेश्चंस हैं, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखें, यहां पर शेडेड पोर्शन है, आपको पता है कि कागज नीचे से ऊपर फोल्ड हो रहा है, तो जो भी शेप ऊपर है वो नीचे आने वाली है, मतलब वाटर इमेज, है ना। तो अब जो देखो ये सर्कल, ये अपना क्या था? अपना ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आपके देखो इस तरीके की शेप में बना हुआ है। तो आपको कोई मैं पूछूं कि यदि ट्राइंगल ऐसा है और उसकी वाटर इमेज क्या होगी, तो आप यही बताओगे इसकी वाटर इमेज ये होगी, है ना। यदि ट्राइंगल ऐसा होता और इसकी वाटर इमेज पूछता मैं, तो आप इसकी वाटर इमेज ये बताते, क्योंकि जो वर्टेक्स ऊपर था, पानी में देखने पे वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा? नीचे। और यदि वर्टेक्स नीचे है तो पानी में देखने पे वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखें।
इसके बाद में ये शेप बनी हुई है यहाँ पर हाफ सर्कल और यहाँ पर हाफ सर्कल, ठीक है। तो जब ये शेप ऊपर से नीचे आएगी तो ये वर्टेक्स था जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यही शेप बनेगी एग्जैक्ट शेप। तो ये शेप देखो कहाँ पर है, केवल यहीं पे पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसने कुछ जो मिसप्लेसमेंट बैठा रखी है, यहाँ भी मिसप्लेसमेंट है, यहाँ भी मिसप्लेसमेंट है, क्योंकि जो वर्टेक्स नीचे है, जब कागज को नीचे फोल्ड करूंगा तो आपको ध्यान रखना है वाटर इमेज, तो ये वर्टेक्स किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर एग्जैक्ट। और जो ये लाइन थी है ना, और ये वाली लाइन थी, दोनों एक ही रहेगी और एक क्या बन जाएगा आपका सर्कल। इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हो गया आपका, और आपका आंसर कौन सा पॉसिबल हो गया, डी। तो ना तो ये शेप पॉसिबल है, ना ये शेप पॉसिबल है, ना ये शेप पॉसिबल है। ध्यान रखें वाटर इमेज का, इसलिए अपना आंसर कितना हो जाएगा, डी। अच्छे से ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो शेप राइट हैंड साइड में है वही शेप लेफ्ट हैंड साइड पे, इस तरीके की। जो शेप राइट हैंड साइड में है वही शेप यहां पर है। तो जब कागज इधर से इधर फोल्ड हो कि इधर से इधर फोल्ड हो, ये शेप इसके ऊपर ही जाएगी, है ना, एग्जैक्ट इसके ऊपर जाएगी। तो आपकी ये शेप एग्जैक्ट इसके ऊपर जाएगी, ये भी शेप इसके ऊपर जाने वाली है, और ये डॉट जो है इस डॉट के ऊपर चल जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ये अवेलेबल है ए ऑप्शन में। ना तो ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ठीक है, और ना ये पॉसिबल है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है बी सी डी। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सोबर क्वेश्चन है। इस तरीके से एक कागज दे रखा है, कागज को फोल्ड कर रहा है दाएं से बाएं, विद इन अ सेकंड पता लग जाता है। ये दाएं से बाएं चेंज कर रहा है, तो मतलब इस वाले कागज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां से लेके यहां तक वाले पे, ठीक है। ये शेप तो रहेगी रहेगी। अब कागज जो इधर वाला था वो इधर वाले की तरफ आ जाएगा, तो मतलब जो ये लाइन थी ये वाली, ये इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो ये लाइन थी, जब कागज इधर से इधर फोल्ड होगा तो इसके ऊपर आ जाएगी। और ये चीज ध्यान रखें, जो लाइन इधर की तरफ थी ये वाली, ये जो ऐसे थी वो इसके ऊपर जाने वाली है, जस्ट इसके ऊपर। और जो लाइन इसके इधर वाली लाइन थी, जो लाइन ऐसे है वो ऐसे बनने वाली है इसके ऊपर। तो आपको पता है कि जो शेप बनने वाली थी वो ऐसे बनने वाली थी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्योंकि आपको पता है कि सर ये वाली जो शेप थी ये वाली, है ना, यदि आपसे मैं पूछूं इसका मिरर इमेज क्या होगा, पानी में देखने पे या कांच पे देखने पर क्या होगा, तो इसकी शेप ऐसे ही बनेगी, चाहे मिरर हो चाहे वाटर हो। लेकिन इतनी सी चीज ध्यान रखें, यदि ये एरो का निशान है, ये सर्कल का निशान है, और आपको कोई पूछे मिरर इमेज क्या होगा, तो इसको यदि आप कांच में देखते हो तो ये दायां बायां चेंज हो जाता है अपना, तो सर्कल यहां आ जाएगा और एरो यहां आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी का ही आपको वाटर इमेज पूछे तो अब इस बार आपका एरो ऊपर जाएगा और सर्कल नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके की शेप आ जाएगी, सर्कल नीचे आ जाएगा और एरो ऊपर चल जाएगा। ये है वाटर इमेज और ये है मिरर इमेज। ये अच्छे से ध्यान दें। तो जो भी लाइन इधर की तरफ बनी हुई है वो क्रॉस से घूमेगी ऐसे, और जो लाइन इधर बनी हुई है वो इसके ऊपर घूमेगी, और केवल ये शेप रह जाएगी, क्योंकि कागज का जो ये वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर फोल्ड हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल हो गया, डी आंसर विल बी पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें जो भी होता है देखने वाला जल्दीबाजी में और साफ सुथरा करने के चक्कर में गलत कर देता है, वो ये कर देता है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर ध्यान दें, कागज यहां से यहां पर चेंज हुआ है, इसके ऊपर जाएगी ये वाली शेप, ये जो शेप है वो इसके ऊपर जाने वाली है ऐसे, ये चीज ध्यान रखें आप। और ये वाला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ए। ना तो ये पॉसिबल है कि आप उसके कॉर्नर काट दो, क्योंकि अभी कटिंग नहीं चल रही है, अभी अपन फोल्ड कर रहे हैं कागज को, फोल्डिंग चल रही है, तो ना तो सी पॉसिबल है, ना बी, ना डी पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या है, ए। ओनली ए विल बी पॉसिबल, सो आंसर विल बी ए आंसर है। इसके बाद आते हैं अपन देखो 12th नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें ये तो है लेटी हुई लाइन है और ये है खड़ी लाइन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसको इधर फोल्ड करने से क्या ये वाली शेप गायब हो जाएगी क्या, बोलो सर नहीं हो सकती। क्या आपकी जब ये कागज इसके ऊपर फोल्ड होगा तो क्या ये शेप गायब हो सकती है क्या, बोलो सर नहीं हो सकती। फिर आपको पता है कि सर ये लाइनें जो हैं ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ कहीं हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या, बोलो सर नहीं हो सकता। तो जब कागज राइट से लेफ्ट फोल्ड हुआ तब आपको पता है जो वर्टिकल लाइन है वो इस पे जाने वाली है, जो वर्टिकल लाइन है वो इस पे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पर, और उधर वाला साइड ब्लैंक हो जाएगा। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर विल बी डी। ये अच्छे से ध्यान रखें। ये फोल्डिंग के जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बेसिस पे अपन कटिंग करेंगे, अभी कटिंग कहीं नहीं किया अपन ने कागज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचें कि यदि मैं बोलूं कि भाई ये शेप बनी हुई है सी, इस सी को यदि आप मिरर में देखते हो तो सी कैसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि दायां बायां चेंज हो जाएगा। लेकिन इस सी को यदि आपने वाटर में देखा, वाटर इमेज में,
तो सी कैसा बनता है, सी जैसा ही। सी कैसा बनता है, सी जैसा ही। यदि सी को आप पानी में देखोगे तो सी जैसा ही दिखेगा, लेकिन यदि आपने कांच में देखा तो सी का दायां बायां चेंज हो जाता है। जैसे आप जब अपने आप को कांच में देखते हो तो केवल राइट लेफ्ट चेंज होता है, लेकिन यदि आपने गलती से आपने किसी पानी में देखा हो खुद को तो आपका फेस नीचे चल जाता है और पैर ऊपर आ जाते हैं। तो यहां पर देखें मैं इसलिए बताया हूं आपको क्योंकि इसमें कागज नीचे से ऊपर फोल्ड कर रहा है, अपने को मतलब किससे, वाटर इमेज से। तो आपसे कोई पूछे कि उल्टे सी को यदि मिरर में देखोगे तो कैसा दिखेगा, सीधा सी, और यदि पानी में देखोगे तो उल्टा सी ही नजर आएगा। तो जब कागज को नीचे से ऊपर फोल्ड करूंगा तो ऐसा तो है नहीं लेट जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि ऐस को देखो लेटा दिया आपने, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये वाली जो शेप थी है ना, यदि आप कागज को ऊपर लेके जाओगे तो यहीं पर ऐसी सी रहेगी शेप, और ये क्या बन जाएगा, सर्कल। तो ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, और एक पूरा सर्कल बनेगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ये ध्यान रखेंगे, डी आंसर क्यों है, क्योंकि अपन ने फोल्ड किया है ऊपर की तरफ, और जो शेप थी नीचे ये इस तरीके का उल्टा सी, वो ऊपर जाने पर भी उल्टा सी ही रहेगा। ये शेप का वाटर इमेज भी क्या होता है, उल्टा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसके बीच का स्पेस देखें, देखो ये वाला जो स्पेस और ये वाला जो स्पेस है लगभग बराबर है। हो सकता है इसमें कोई आपके एग्जाम के अंदर टाइपिंग मिस्टेक दे रखी हो, लेकिन यहां पर आपको सिंपल सोबर पता है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्नर, इस लाइन से जहां से फोल्ड कर रहे हैं कागज को, राइट से लेफ्ट में, और अपन ने क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट में फोल्ड कर रहे हैं, तो इस वाले के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ट्रायंगल पे, है ना। जो ये वाला ट्रायंगल जिसका मुंह इधर है वर्टेक्स, वो उधर की तरफ जाने वाला है। तो आप ध्यान रखें, जो ये इसका बेस है वो इसके बेस इसके वर्टेक्स पे आ जाएगा, और इसका जो वर्टेक्स है वो इसके ऊपर आ जाएगा। सो ये चीज ध्यान रखें, ये बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है। और अपना जो बनेगा वो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होगा, ए, ना तो बी हो सकता है किसी भी हालत में, ना सी पॉसिबल है। डी को जल्दीबाजी में मत कर देना कहीं इसके आप बेस को उसके आगे की तरफ ले जाओ, आपको इतना ही सोचना है कि सर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस जो है इस लाइन से दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है, इसलिए अपन आंसर क्या कर रहे हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में, देखें बड़ा सिंपल सोबर क्वेश्चन है, के बना हुआ है और इसको अपन क्या कर रहे हैं, बीच में से इधर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं कागज को, तो कर देंगे फोल्ड। आपको पता है जब भी दायां बायां चेंज होता है तो कोई लाइन यदि ऐसे है ना, तो उसको यदि आपको पूछे कि मिरर कैसा बनेगा तो मिरर ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और यदि कोई आपसे पूछे कि लाइन इधर की तरफ है और इसका मिरर पूछे आपको, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो कोई भी लाइन यदि मैंने बोला इधर की तरफ से बनी हुई है तो ये शेप ऐसे ही बनेगी, चाहे मिरर हो चाहे वाटर हो, है ना। ये चीज ध्यान रखें। तो ये जो शेप यहां से यहां पर जा रही है, ठीक है, और ये वाली शेप जो यहां से यहां पर जा रही है, जब कागज इधर से इधर फोल्ड होगा तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। खुद सोचो कि जो ये वाली शेप है इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किसको पड़ेगा, फर्क इसको पड़ेगा सर, यहां से वाली जो ये वाली शेप थी वो इसके साथ चल जाएगी, है ना, और यहां वाली जो शेप है आगे वाली ये किधर की तरफ मूव होगी, इधर की तरफ। सो ये वाली जो शेप थी यहां से ही मूव करेगी और यहां पर जाएगी, और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, सर बी पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है, और कौन सा पॉसिबल हो जाएगा अपना, सी पॉसिबल, ओनली सी इज पॉसिबल। सो आपका डी भी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल कौन सा है, सी, ओनली सी कैन बी पॉसिबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल सोबर क्वेश्चन है। इस तरीके की फिगर दे रखा है आपको और उसमें यहां से फोल्ड कर रहा है, यहां पर जो शेप दे रखी है वो इस तरीके की शेप दे रखी है आपको, ठीक है, और ये डार्क है, ये डार्क स्पेस है। अब चूंकि ये लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ रहा है तो ये जो डार्क पोर्शन है वो जस्ट इसके ऊपर चल जाएगा, सोचो आप। और जो ये लाइन थी पूरी, ये लाइन मैंने आपको बता चुका हूं, जब कागज इधर की तरफ जाएगी तो ये इधर की तरफ पूरी लाइन तो बनेगी बनेगी, और जो कि ये वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन, तो ये खड़ी लाइन इसके ऊपर तो जाएगी जाएगी। सो अपना आंसर जो बनेगा वो इस तरीके से जाएगा, और आंसर कौन सा पॉसिबल हो पाएगा, तो आप ऑप्शन में देखोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है वो आपको पता है, क्योंकि सर आगे वाली लाइन नहीं है वाली, इसमें ये वाली लाइन गायब है, जबकि इसमें देखो पूरी लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये डार्क स्पेस भी है। सो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी, सी आंसर विल बी पॉसिबल। 17 नंबर के क्वेश्चन में देखें, बहुत अच्छे से देख लें ऑप्शन में, जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो भी शेप बनी हुई है इसको यहाँ पहुंचाना है आपको, है ना। तो आप या तो क्या करो, कागज को यहां से यहां फोल्ड कर लो पहले, तो कागज ऐसे फोल्ड हो जाएगा, केवल ये रहेगा, और जब आपके राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा तो ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो ये वाला हिस्सा था डार्क, उसका हिस्सा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट डार्क,
ये वाला डार्क हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो शेप थी वो ऐसी सी बन गई। अपन ने क्या किया, राइट से लेफ्ट में चेंज कर दिया। अब अपन कागज को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए अपन क्या करेंगे, अब इस बार कागज को ऊपर ले जाएंगे। तो अब आपके पास में जो शेप मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, अब जो शेप थी ऊपर जाएगा और जो डार्क स्पेस यहाँ पर है वो डार्क स्पेस इधर ही रहेगा। देखो, तो आपकी ये शेप कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ये अपने एक ऑप्शन में अवेलेबल है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो दूसरा बंदा बोलता सर आप ऊपर लेके गए हो की जगह पहले इधर लेकर गए हो, मैं तो ऊपर भी ले सकता हूँ। तो ऊपर भी ले सकते हो आप। यदि आप ऐसे करते हैं कि आप इसको ऊपर लेके जाते हैं और ये डार्क स्पेस डार्क में ही रहता और फिर इसको उठा के इधर ले जाते तो भी आपकी यही शेप बनती, दायां बायां चेंज हो जाता। सो आपका कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन विल बी सी, आंसर विल बी पॉसिबल। ये चीज ध्यान रखें अच्छे से, बड़ा अच्छा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है जिसमें आप पहले कागज को राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हो, टॉप बॉटम भी ले सकते हो, फिर आपको इधर की तरफ लेके जाना है आपको, और ये शेप आपको दिखानी थी कि सर ये शेप यहाँ बनेगी और ये डार्क सर्कल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ऑप्शन के बेसिस पे ही देख लो कि सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये 2 पॉइंट है क्या कहीं यहाँ पे, तो सर ये नहीं हो सकता। उसके अंदर देखो क्या ये 3 पॉइंट है क्या यहाँ पे, देखो 1 2 3, उसके बाद में ये 2 पॉइंट जुड़ेंगे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जुड़ेगा क्या, तो क्या ये पॉसिबल है क्या। क्या यहाँ पर एक बीच वाला सर्कल गायब है क्या, तो सर ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये बनना पॉसिबल है क्या, सर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा पॉसिबल है, तो अपना आंसर केवल और केवल ये पॉसिबल है, ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लाइन कितनी दूर है यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये वाली जो लाइन आएगी जब इधर की तरफ कागज मोल्ड होगा, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी क्या, और ये काफी दूर है देखो स्पेस, तो काफी दूर है तो ये वाली लाइन इसके ऊपर आएगी क्या। तो आपको ये चीज ढूंढनी थी कि 2 लाइनें कहाँ पर है, क्योंकि ये तो खत्म हो ही जाएगा ना, क्योंकि देखो कागज दाएं से बाएं हो गया तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये लाइन नहीं है। ऐसे ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है लाइन, जबकि इसमें दोनों लाइनें पॉसिबल है। देखो तो आपका कौन सा पॉसिबल हो गया, सी। ओनली सी कैन बी पॉसिबल ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर जो भी है। 19 के बाद चलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड अपन। तो इसमें देखो बड़ा सिंपल सोबर क्वेश्चन है। जब कागज को डायगनली मोल्ड करते हो, डायगनली का मतलब है कि इस विकर्ण के आधार पर इधर फोल्ड करते हो, तो आपको पता है कि जो ये वाली शेप थी वो तो कहाँ आ गई, इस पे, और जो ये शेप थी वो खड़ी हो जाएगी आपके यहाँ पे। अब चूंकि आपको देखना है ये वाली जो स्पेस है और ये वाली जो स्पेस है, ये जो स्पेस है तो ये रह जाएगी केवल एक सिंगल, ठीक है, क्योंकि जो खड़ी लाइन थी वो इसके ऊपर बैठ जाएगी आके। ठीक है, अब अगले में आपको पता है कि ये जो खड़ी लाइन है इसका वो इस पे बैठ जाएगी और जो लेटी हुई लाइन है वो खड़ी हो जाएगी ऐसे, तो केवल खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्रॉस तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी हालत में। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर इसमें तो नीचे वाली लाइनें भी दे रखी है, जबकि नीचे तो पहुंचा ही नहीं है अपन को, केवल ऊपर ऊपर तक रहेगी। अब इसमें और इसमें देखना था, इसमें लाइनें देखो बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि अपने पास लाइनें कितनी है, 1 2 3, तो ये भी नहीं है पॉसिबल। अब उसके बाद बात करते हैं अपन कि ये है कि ये है, तो ये आंसर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइन ये वाली थी ये यहाँ पर नीचे लेट गई और जो खड़ी लाइन थी वो तो लेट जाती है और जो बैठी हुई लाइन है वो खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो एक शेप, फिर दूसरी वाली जो लाइन है जो तो आ जाएगी यहाँ पे, और जो ये वाली थी वो खड़ी हो जाएगी, तो ये 2। ऐसे ही जो लेटी हुई लाइन है यहाँ पर वो खड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने पे हो जाएगी, 3। तो कितनी लाइनें पॉसिबल है, केवल 3। तो ये वाली शेप अवेलेबल होगी और इसलिए अपना आंसर कितना हो जाएगा, केवल और केवल ए। इसलिए अपना आंसर क्या है, ए। ये अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे, ये थी अपनी फोल्डिंग, और फोल्डिंग के बाद में अपन देखेंगे कागज कैसे कटता है, कटने के बाद में शेप कितनी बनती है। यदि कागज दाएं बाएं मूव होगा तो आपका दायां बायां चेंज होने के बाद में आपको ये देखना होगा शेप कितनी बनी। ठीक है ना, उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, जो कि अपने परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार आपके कटिंग से रिलेटेड बात आ जाएगा, क्योंकि मोड़ने के बाद अब इस बार काटा भी जाएगा शेप को, तो आप देखेंगे किस तरीके से काटा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इस बार आपके, देखो पहले तो फोल्ड किया है पहले एक बार, फिर उसके बाद में दूसरी बार मोल्ड किया है इधर की तरफ। तो पहली बार आपको दिख रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ है, दूसरे अटेम्प्ट में कागज जो दिख रहा था उसको इधर की तरफ फोल्ड करेंगे, तीसरी बार केवल कागज का ये सिरा दिखेगा आपको। अब जहां जहां से फोल्ड किया था वहीं वहीं से खुलेगा कागज, नहीं तो कागज फट जाएगा। ये चीज ध्यान रखें, जैसे ही कागज इधर से, अब जैसा जिस वे में चल रहा था उसी वे में खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा, खुलते ही अब ये वाली शेप हो जाएगी। ये शेप होते ही आपको पता है कि जो यहां से कटा था शेप वो यहां खुलेगा, तो ऐसे बनेगा। बोले तो मिरर इमेज, दायां बायां चेंज होगा तो मिरर इमेज। अब ये शेप जस्ट ऊपर की तरफ जाएगी, जेड से एक्स पे गया हूं मैं, जस्ट अब उल्टा जा रहा हूं मैं, देखो जेड से कहां चला गया मैं, अब यहां पर वाई पे, पूरा कागज हो गया डबल। मतलब ये वाली शेप आ चुकी थी,
वैसे ही अब आप कागज नीचे से ऊपर जाओगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना ही है आपको, तो अब आपको वाटर इमेज देखनी थी। वाटर इमेज का मतलब ये वाली शेप बन जाएगी, ये वाली शेप। अब ये वाली शेप कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? ये वाली शेप अवेलेबल है कौन से ऑप्शन में? ओनली बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ना तो ये पॉसिबल है, 4 सिंबल बन नहीं सकते। बड़ी शेप और छोटी शेप में से देखनी थी कि आपको छोटा कट है कि बड़ा कट है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओनली बी कैन बी पॉसिबल। ये चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इस बार देखोगे एक सर्कल बना हुआ था। सर्कल में आपको पता है कि आपका सर्कल देखो शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये वाला। मतलब ये कागज इधर की तरफ चला गया आपके, है ना। कागज आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर गया। मतलब कि अब आपके केवल कागज का ये पोर्शन दे रखा है, देखो केवल ये शेप दे रखी है। अब कागज का ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया, मतलब कि अब केवल त्रिज्या खंड दिख रहा है आपको। ये है त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या खंड में केवल एक सर्कल बना हुआ है, ये वाली शेप देखो, ये सर्कल। तो जैसे ही कागज ऊपर की तरफ वापस खुलेगा, ऐसे ही खुलेगा चलेगा तो एक सर्कल और बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन? कटिंग भी कर रहे हैं। अब जैसे ही ये सर्कल इधर की तरफ खुलेगा पूरा, तो आपके 2 सर्कल और बन जाएंगे, एक और ये 2। तो आपको ये पता है कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में सर्कल कहां से आ जाएगा, ठीक है। 2 सर्कल नहीं होंगे पॉसिबल, तो सर ये भी नहीं होगा। 3 सर्कल वाला हो नहीं सकता, तो सर आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। ओनली ऑप्शन विल बी डी इज पॉसिबल फ्रॉम दिस फिगर, है ना, आफ्टर फोल्डिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले कागज को इधर की तरफ मोल्ड किया, ये हो गया फोल्डिंग। उसके बाद में आप कागज इधर से इधर फोल्ड हुआ, तो मतलब ये जो पॉइंट था ये वाला, वो इसके ऊपर आ गया होगा। ये शेप दिख रही है आपको। अब ये चीज ध्यान रखना, यदि यहाँ पर स्क्वायर सीधा है, तो यदि अपन ऊपर खोलेंगे इसको इधर की तरफ, तो ये जो शेप थी ये जो, वो सीधी रहने वाली है हर हालत में। ऐसे नहीं कि क्रॉस कर दो, क्योंकि आपको भावुकता में फैलाने के लिए यह क्रॉस भी करेगा। देखो क्रॉस कर दिया, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर सीधा बैठा है, तो सीधा देखो इसी में बैठा है, सीधा इसमें भी बैठा है। लेकिन यहाँ पर पता है सर ये क्रॉस हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर भी सीधा ही होना चाहिए। अब आपको बताइए यहाँ पर और यहाँ पर बन गया है, तो जो शेप यहाँ पर बन चुकी है वही शेप जो नीचे है वो तो ऊपर बनने वाली है ही। जब ये खुलेगा तो ये शेप तो यहाँ पे, और ये वाली शेप इधर की तरफ। तो आपको पता है कि ये शेप, चारों शेप कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? सर केवल और केवल सी में पॉसिबल है, इसलिए अपना सी पॉसिबल है। सर यहाँ बीच में कैसे आ जाएगा ये? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्रॉस में कैसे हो जाएंगे सर ये दोनों? ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा करा करो कि 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करो, हटा दिया करो, चौथा ऑप्शन अपने आप आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते रीजनिंग जैसे में, क्योंकि ये गलत कर दोगे तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत गलत हो जाएंगे आपके। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कागज राइट से लेफ्ट फोल्ड हुआ पहली बार में, फिर टॉप टू बॉटम हो गया, तो अपने पास में कागज का केवल ये पोर्शन दिख रहा है। अब ये जैसे बंद हुआ था वैसे ही खुलेगा। अब ऊपर की तरफ खुलेगा तो जो ये शेप ऐसे बनी हुई है, मैंने बोल दिया वाटर इमेज में और चाहे मिरर इमेज में कोई भी लाइन ऐसे होती है तो वो ऐसे बनेगी। तो ये वाली शेप तो आपकी यहाँ पर बन के दिखेगी आपको, और जो ये ऐसे लाइन है वो ऐसे बनने वाली, मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई स्क्वायर दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये दिख गई आपको, तो यही शेप आपको पता है कि ये जो शेप है वो इधर की तरफ बनने वाली है, मिरर इमेज, क्योंकि आप बाएं से दाएं खुल रहे हैं। तो ये शेप देखो ऐसी, और एक इधर की तरफ, और ये शेप इधर की तरफ बनेगी, चूंकि लाइन ऐसे थी तो इधर बनेगी। तो इस तरीके की शेप आपको कौन से ऑप्शन में अवेलेबल होगी? आपको पता है सर ये तो सारे क्रॉस हो गए, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो सारी शेप कैसी हो गई? क्रॉस, जबकि यहाँ पर कैसा बैठा है? सीधा। ऐसे ही आपको पता है कि सर ये 4 तो बन ही नहीं सकते, मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं। ऐसे ये क्रॉस में पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इन दोनों में से आपको चेक करना था। तो सर ये पॉसिबल है, क्योंकि सारे सीधे हैं, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। ये चीज ध्यान रखेंगे, आंसर हो गया डी, बहुत बढ़िया तरीके से। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्कल रोटेट हुआ, यहाँ पर एक आपका पता है कि हेमिस्फीयर जैसी शेप बनी, अर्ध वृत्त बना, ठीक है। उसके बाद में ये सेक्टर जैसी शेप बन गई, ऊपर से नीचे बन गया, ये सेक्टर बन गया, है ना, त्रिज्या खंड जिसे कहते हैं। उसके बाद में यहां से शेप बनाई ये वाली ट्रायंगल जैसी, ठीक है। अब ये चीज ऊपर खुलेगी इधर, तो अब आपको पता है ये जो ऐसी शेप है वो ऐसे बनने वाली है, देखो ये शेप बनेगी बढ़िया से। और जैसे ही ये शेप इतनी बन चुकी थी, अब उधर की तरफ खुलेगी राइट हैंड साइड में, तो चूंकि लाइन ऐसा है तो ऐसे बनने वाली है, सबका मुंह अंदर ही रहेगा। और जो ये वाली लाइन थी वो ऐसे बनेगी, और ये बन गया अपना ट्रायंगल। ये वाली शेप्स आपके कौन से में अवेलेबल है? सर ये नहीं हो सकता, ये इसमें देखो बाहर की तरफ वर्टेक्स हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें बाहर वर्टेक्स है, वर्टेक्स सबके किधर होने वाले हैं? अंदर की तरफ। ये होंगे जो पॉइंट्स होंगे सब अंदर होंगे, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग।
ये सिंपल सोबर क्वेश्चन है, वहां पर तो 10-15 सेकंड लगेंगे, हो सकता है मैं समझाने में आपको 30-40 सेकंड बता रहा हूं, लेकिन वहां पर आप विद इन 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स में आपको खत्म करने हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आपका जो स्क्वायर था उसको क्रॉस में रख रखा है ऐसे, जिससे कि कागज को नीचे फोल्ड कर देगा, और इस बार ऐसा फोल्ड करने के बाद में आपको पता है कि ये पॉइंट होगा आपका, है ना। इस पॉइंट से आपको ये पता है कि अब क्या करेगा वो, कि इस कागज को यहां से और यहां से इस वाला जो ट्रायंगल था इसको इसके ऊपर रख देगा, रख दिया देखो यहाँ पे, और इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर रख देगा, तो रख दिया देखो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको ये पता है कि जैसे ही उसने यहां से काटा, देखो ये कट गया, तो यहां कटा तो ऊपर भी कटेगा जब ये लाइन खुलेगी तो यहां पे। अब चूंकि ये वाला जब कटेगा, है ना, तो आपको पता है कि जो शेप यहां पर थी, देखो ये वाली जो थी शेप और ये जो शेप थी, तो ये शेप थी वो तो इसके ऊपर आ गई, ठीक है। ये शेप थी जो उसके ऊपर आ गई है आपके, क्योंकि आपको पता है ये लाइन जो थी वो इधर की तरफ चले गई, ठीक है। और ये वाली जो शेप थी ये, और ये वाली जो शेप है, तो आपको अच्छे से देखना है कि जो कट बनेगा और जब खुलेगा तो आपके खुलने के बाद में क्या 2 कट बनेंगे कि एक सिंगल कट बनेगा, क्योंकि आपने एक ही बार कटा है यहाँ पे, तो 2 कट कैसे मिल सकते हैं आप खुद सोचो। यहाँ 2 कट कैसे पॉसिबल हैं, क्योंकि एक ही कट तो मारा है आपने, तो ये वाला भी कैसे पॉसिबल है, 2 कट कैसे पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि कट तो एक ही बार किया है आपने। तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, ये और ये बचा, जिसमें से ये पता है कि 2 कट कैसे हो जाएंगे, सर ये वाला कट कहाँ चल जाएगा फिर, तो आपको पता है कि केवल ये ही पॉसिबल है, ये वाला कट, फिर ये वाला 1 2 इस तरीके से कट पड़ेंगे अपने, क्योंकि जब भी खुलेगा तो यहाँ पर देखो 2 तो ये बनेंगे, एक ये बनेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी बनने वाला है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस तरीके के कट जनरेट होंगे, और अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी। ये आपका कॉमन सेंस और आपकी रिएक्शन पावर बताएगी कि आपने कितना अच्छे से काटा कागज को। काटने के बाद में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपकी फिगर शेप बनी, कि ये वाली शेप कहाँ बनने वाली है ऊपर की तरफ, ये वाली शेप कहाँ बनने वाली है सर यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ओनली ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है, बी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस बार कागज को नीचे फोल्ड किया है, यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद में कागज की पोर्शन अब इतना ही रह गया है, अब यहां से राइट हैंड साइड में पोर्शन में फोल्ड करेगा, तो ये वाला हो गया देखो यहां पर, है ना। राइट हैंड साइड में करने के बाद में उसने क्या काटा है, ये वाली शेप काटी है। अब जैसे अपन खोलेंगे, पहले तो यहाँ खोलेंगे, तो खोलने के बाद में एक सर्कल तो यहाँ बन जाएगा। अब जो शेप नीचे है वही तो शेप ऊपर बनेगी, तो ये वाली शेप कहाँ बनने वाली है, ऊपर। तो आपको पता है कि आपका आंसर क्या ये हो सकता है कि 2 सर्कल कहाँ से आ जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक सर्कल यहाँ कैसे आ जाएगा सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या सर ये वाला पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है, ऑप्शन विल बी सी, सी ऑप्शन विल बी पॉसिबल, ओनली कैन बी, ओनली सी इज पॉसिबल, क्योंकि अपने पता है कि कैसे शेप बनी हुई है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आंसर विल बी सी। सुने, कागज ऊपर से नीचे फोल्ड हुआ, केवल इतना सा कागज रह गया, अब दाएं से बाएं फोल्ड हो गया। अब जैसे फोल्ड हुआ वैसे ही खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा, खुलेगा तो ये शेप इसके कॉर्नर पे टच है, तो ये भी इसके कॉर्नर पे टच होने वाली है। अब आपको पता है कि यही शेप ऊपर बनने वाली है तो यहां पर बनेगी, और यही शेप ऊपर बनने वाली है तो यहां पर बनेगी। कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल है क्या, स्क्वायर कहां से आ जाएगा सर, ये शेप कहां से आ जाएगी, ये पॉसिबल है क्या सर, ये भी नहीं है पॉसिबल। क्या ये बीच में आ जाएंगे क्या सर, नहीं आएंगे पॉसिबल। तो कौन सा आंसर पॉसिबल है, ओनली बी इज पॉसिबल। अच्छे से ध्यान दें किस तरीके से फोल्डिंग हो रही है और किस तरीके से कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद में आप 4 आपको वहां पर इस तरीके के स्क्वायर की फॉर्म में कट दिखेंगे वहां पे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कागज राइट से लेफ्ट मूव किया है, ठीक है, मूव हो गया, इतना सा कागज रह गया आपके पास में, मिरर इमेज। फिर उसके बाद में अंदर से यहां से एक कट और मारा है और यहां पर फोल्ड किया है, मतलब कि आपकी केवल ये शेप रह गई। तो अब खुलेगा कागज तो इधर की तरफ खुलेगा, देखो पहले खुलेगा तो मतलब ये शेप वापस बनेगी ऐसे, और ये शेप वापस बनेगी। फिर उसके बाद में ये 4 बन गए तो 4 ही उधर बनेंगे वापस से, तो मतलब 2 ये बन गए और 2 ये बन गए, ठीक है। तो आपकी कौन सी शेप अवेलेबल हो गई सर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीधे सीधे हैं सर, इसमें देखो सीधे बने हुए। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर इसमें 4 ही है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर इसमें 6 ही है, और इसमें कितना है 8। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना सी, ओनली सी इज पॉसिबल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 10th नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले कागज था एक सीधा, कागज को ऊपर से नीचे फोल्ड किया है, दिख गया, केवल एक कागज की एक लेयर रह गई।
फिर लेफ्ट टू राइट चेंज किया है, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करने के बाद में केवल एक स्पेस काट दिया, ये वाला ये काट दिया। तो जब खुलेगा कागज तो खुलने के बाद में वापस इधर ही खुलेगा, ये शेप इधर की तरफ होगी, ठीक है। यही चीज ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो यही शेप इधर की तरफ भी तो होगी ऊपर, खुद सोचो, है ना। और यही शेप ऊपर की तरफ होगी। तो आपको देखना है अच्छे से कि कौन सी शेप पॉसिबल है, कौन सी शेप पॉसिबल है। तो देखो, क्या ये वाली पॉसिबल हो सकती है क्या ये दो पोर्शन मिलके बड़ा पोर्शन नहीं बनेगा? कि ये बड़ा पोर्शन है, देखो ये, क्या यहाँ पर कोई बड़ा पोर्शन दिख रहा है कि नहीं सर, छोटा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर बड़ा पोर्शन दिख रहा है कि देखो ये वाली शेप और ये वाली शेप के बीच में एक बड़ी लाइन हो गई है, यहाँ पर था अपना ये वाली लाइन, है ना। तो आपके देखो कौन सा पॉसिबल हो सकता है, बी पॉसिबल हो सकता है। इसमें तो बीच में भी काट दिया, बीच में तो कटा ही नहीं है अपने, देखो बीच में कहीं कटा है क्या? ये वाली लाइन जो है वो तो साफ हो जाएगी, ये वाली लाइन साफ हो जाएगी, और अपने पास में ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, और पॉसिबल कौन सा हो जाएगा? बी कैन बी पॉसिबल फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक कागज था, यहां से पहले तो अंदर की तरफ फोल्ड किया है और फिर दूसरी बार में यहां से भी फोल्ड कर दिया, मतलब दोनों कॉर्नर फोल्ड कर दिए। उसके बाद में यहां पर एक सर्कल मूव करा है, तो सर्कल जब मूव किया है तो जब खुलेगा ऊपर की तरफ तो एक सर्कल यहां बनेगा, ठीक है। ऐसी ही शेप यहां बनने वाली है, देखो ये वाली शेप, तो यहां पर भी बन जाएगा। सो अपना आंसर ना तो बी पॉसिबल है, ना ए पॉसिबल है, ना डी पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है? केवल और केवल सी पॉसिबल है। तो ये चीज ध्यान रखें किस तरीके से एक ही कॉर्नर, दो कॉर्नर मूव हुए हैं और दो कॉर्नर मूव होके आपका एक सर्कल ऊपर और ऊपर वाला सर्कल नीचे बना है। सो अपने 4 सर्कल ड्रॉ होंगे और आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली सी कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टॉप टू बॉटम मूव हो रहा है। देखो ये वाला जो शेप थी ये ऊपर से नीचे मूव हुआ, तो इतना सा कागज रह गया। उसके बाद में लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, बाएं से दाएं, तो ये वाली शेप रह गई। उसके बाद में ये कॉर्नर कटा है, कॉर्नर कटेगा और जब इधर खुलेगा तो वापस से यही कॉर्नर मिलेगा, देखो यहाँ पर, और केवल यहां तक का पॉइंट वाला। तो क्या ये शेप बन सकती है? देखो ये तो कहीं वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं ना यहाँ पर। तो आपको पता है कि यहां से ये वाली जो शेप थी वो ये मिलेगी, ये शेप, और यही शेप ऊपर की तरफ मिलेगी। तो आपको पता लग जाएगा कि सर ये शेप मिलेगी, ठीक है, और ये शेप मिलेगी। सो आपके कौन सा ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है? सर ये भी नहीं है पॉसिबल, ऐसी पंक्ति मिल नहीं सकती। सो ऑप्शन विल बी बी, ओनली बी कैन बी पॉसिबल। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले तो इधर की तरफ फोल्ड हुआ, कागज इतना रह गया, यहां से लेके यहां तक का। उसके बाद अगले ही स्टेप में इस पूरे कागज को उठा के लेफ्ट साइड में ले गए, है ना। तो ये जो कॉर्नर था, वो कॉर्नर जो था, ये वाली जो शेप थी, जब अंदर की तरफ फोल्ड हुई होगी तो आपको पता है कि ये जो शेप थी वो इस तरीके से कटी होगी। क्योंकि आपको पता है कि इधर की तरफ फोल्ड हुई तो इधर आया होगा ये वाला पोर्शन। अब इधर पोर्शन आया होगा और वापस से उधर की तरफ मूव किया होगा, तो यहां पर हो गया, देखो ये वाली शेप, केवल इतना सा रह गया। और रहने के बाद में उसने क्या कर दिया? एक सर्कल कर दिया है। सर्कल करने के बाद में अब ये जो सर्कल होगा, एक सर्कल तो यहाँ है, तो मतलब यहां पर तो सर्कल होने वाला है ही हर हालत में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉर्नर में कटा है, चूंकि ये वाली साइड इसके ऊपर और ये वाला ऊपर की तरफ गया है, तो मतलब ये वाले पोर्शन के ऊपर भी कट पड़ रहा होगा। तो ऊपर जब कट पड़ रहा होगा तो आपको पता ही है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? बी और सी में से एक पॉसिबल होगा। अब बी और सी में से कौन सा पॉसिबल होगा वो आपको पता रखना है कि सर ये ज्यादा पॉसिबल है कि ये, क्योंकि जो सर्कल है वो इस वाले ट्राइंगल के ऊपर भी आएगा क्योंकि ऊपर से भी फोल्ड हुआ है ये वाला शेप, है ना। और यहाँ वाली जो शेप थी वो यहाँ पर, और ये वाली शेप यहाँ बनने वाली है। सो अपना आंसर कितना होना पॉसिबल है? ऑप्शन विल बी बी, ओनली पॉसिबल विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फोल्ड किया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज किया है। अब आपको पता है कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चेंज किया है। देखो ये शेप, ये वाली शेप, है ना। टॉप टू बॉटम किया होगा, ये वाली शेप जो थी ये इसके ऊपर आ गई होगी, ये इसके ऊपर आ गई होगी। अब आपको पता है कि एक सर्कल ऊपर खींचा है और एक सर्कल नीचे है, तो आपके लेफ्ट राइट पे थोड़ी पोर्शन फर्क पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे है, तो ये जस्ट नीचे आएगा, तो एक इधर और एक ऊपर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन विल बी बी। ना तो ये पॉसिबल है क्योंकि ना तो लेफ्ट राइट में बन सकता, ना ये पॉसिबल है, ये दोनों कहां से आ जाएंगे, और ये दोनों भी नहीं आ सकते, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले कागज को इधर की तरफ फोल्ड किया तो कागज इतना सा रह गया, फिर लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो इतना सा रह गया। अब आपको पता है यही चीज खुलेगी तो ये जो कॉर्नर था, ये कॉर्नर यहां पर ही तो पहुंचेगा। तो ये जो सर्कल था वो क्या इस कॉर्नर पे पहुंचेगा क्या? ठीक है।
और आपको पता लग गया कि सर इस कॉर्नर पे पहुंचेगा तो क्या आपके इस वाले कॉर्नर पे कुछ आ सकता है क्या? बोला सर नहीं। इस वाले कॉर्नर पे आ सकता है क्या? बोला सर नहीं। तो क्या आपके ये वाला ऑप्शन जो होगा जब उधर की तरफ खुलेगा तो ये और ये ही शेप मिलेगी आपको। तो अपना आंसर कौन सा पॉसिबल हो सकता है? आंसर विल बी ए, ओनली आंसर विल बी ए। ठीक है, ओनली ए पॉसिबल है। सो अपना आंसर कितना हो गया? ए। बढ़िया से आराम से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो कॉर्नर होता है क्योंकि यहां पर पहुंचेगा एक सर्कल ये तो एक, और उधर की तरफ खुलेगा तो 2 और 2 4 बन जाएंगे अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले तो कागज ये वाली जो शेप थी वो लेफ्ट टू राइट मूव हुई, यहां पर आ गई। फिर उसके बाद में ये वाली जो शेप थी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, वो उठा होगा और इधर की तरफ नीचे आ गया होगा इस तरीके से, और ये शेप इस पे आई होगी तो मतलब यहां पर हो गया होगा। ये ऐसी सी शेप मिली। अब ये खुलेगा ये वाला सर्कल तो यहां भी बनेगा, और ये वाला जो सर्कल था ऊपर भी बनने वाला है। तो ऐसे देखेंगे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि यही चीज यहां भी बनने वाली है इधर की तरफ राइट हैंड साइड में। क्योंकि 2 हैं इधर तो 2 ही ऊपर होंगे, और 2 हैं इधर तो 2 ही इधर होंगे। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर कम है इसमें सर्कल, इसमें भी कम सर्कल है। क्या यही पॉसिबल होगा क्या अपना? सो आंसर कौन सा पॉसिबल है? डी ऑप्शन। तो सर्कल देख लोगे कितनी बार फोल्ड हुआ है, 2 इधर 2 ऊपर, चूंकि ऐसे हैं तो ऐसे बनेंगे, फिर 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 8। अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सर्कल को पहले कागज को इधर की तरफ फोल्ड किया, केवल कागज इतना सा रह गया, फिर राइट टू लेफ्ट चेंज किया है। अब 2 सर्कल हुए हैं तो ये वाला जब कागज खुलेगा तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पहुंचेगा, ये वाला तो, और ये वाला यहाँ पे। अब आपको पता है कि 4 तो ये हो गए और 4 इधर की तरफ बनेंगे। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। कॉर्नर पे कुछ होंगे नहीं। इस तरीके की दो दे रखे हैं तो देखो 2 ही दे रखे हैं। इसके बाद खुलेगा तो 2 और बन गए, फिर 2 और बन गए और 2 और बन गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो विद इन ए सेकंड पता लगा लिया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कि ए बी सी डी पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल है? ए, क्योंकि यहां पर यदि 2 हैं तो 2 ही इधर बनेंगे, 2 ही इधर और 2 ही इधर बनेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक कागज था ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फोल्ड किया है। ठीक है, अब कागज केवल इतना सा रह गया और कागज को इधर से इधर फोल्ड कर दिया। तो अब अगली बार कागज इधर खुलेगा, और खुलेगा तो देखो ये ट्रायंगल तो सीधा ही रहेगा, दायां बायां चेंज कर रहे हैं, और ये वाली शेप ऐसे बन जाएगी। जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये शेप तो ऐसी ही रहेगी। केवल आपको घूर के देखना है आपके ट्रायंगल को। जो वर्टेक्स ऊपर था वो वर्टेक्स नीचे आ जाएगा, और जो वर्टेक्स ऊपर था वो वर्टेक्स नीचे आ जाएगा। जो आपका वर्टेक्स ऊपर था वो नीचे आने वाला है, ये भी नीचे आएगा। तो ये ऑप्शन ढूंढना था आपको, कौन से ऑप्शन में देखो ये अवेलेबल है। वर्टेक्स जो था वो नीचे आ गया, इसमें तो है नहीं, इसमें भी वर्टेक्स नीचे नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो ऊपर वर्टेक्स था वो नीचे इसमें है ना, और जो वर्टेक्स ऊपर था वो नीचे इसमें। तो अपना कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होगा? ओनली कैन बी पॉसिबल बी ऑप्शन। बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अच्छे से। कागज को इधर फोल्ड किया है और राइट से इधर फोल्ड किया है, तो आपकी जो शेप खुलेगी तो इधर भी बनने वाला ये हेक्सागन है ना, ये हेक्सागन इधर बनेगा और यही हेक्सागन इधर की तरफ बन जाएगा। तो उसमें आप लोड लेना मत, बड़ा सिंपल सी बात है। 2 हैं तो दो ही तरफ से फोल्ड हुए हैं, ऊपर की तरफ नहीं गए हैं तो 2 ही और बनेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर आ नहीं सकते, ये ऐसी शेप बन नहीं सकती है, 8 बन नहीं पाएंगे। तो अपना कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? ओनली बी कैन बी पॉसिबल। ये अच्छे से ध्यान रखें आप, ओनली बी कैन बी पॉसिबल फ्रॉम दिस फिगर। एक आखिरी और सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जिसके बाद में अपन इन क्वेश्चनों को विराम लगाएंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको राइट से लेफ्ट मूव किया है। राइट से लेफ्ट मूव करने के बाद में आप कागज का ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में चला गया, ऐसी सी शेप बना दी देखो, तो खुलेगा ऐसे ही। जो ये सर्कल था वो यहां बनेगा, ये वाला सर्कल इधर। अब देखो 4 सर्कल बन चुके हैं, जब इधर की तरफ खुलेंगे तो 4 और बन जाएंगे। ठीक है, तो कितने सर्कल मिल जाएंगे? 8। और 8 सर्कल वाला कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? केवल और केवल ए ऑप्शन अवेलेबल है, और किसी में नहीं हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सीरीज में देखें। जब अपन इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखने के लिए और काफी अच्छी बार देखें। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।